चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एल्विश यादव की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। नोएडा स्नेक वेनम केस में एल्विश यादव की मुसीबत बढ़ गई है। गवाह को धमकाने का केस दर्ज करने का आदेश दिया है और ऐसे में गाजियाबाद कोर्ट का एल्विश पर केस दर्ज करने का आदेश सामने आया है। लवकेश कटारिया पर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश आया है। पीएफए के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। तो देखिए इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी है ये। एल्विश यादव की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एल्विश यादव ने जिस तरीके से यहाँ पर सौरभ गुप्ता को धमकाया था और यहाँ गवाह को जिस तरीके से धमकी दी थी, उसके बाद अब उनकी याचिका पर ये बड़ा फैसला आया है। उनकी याचिका पर यहाँ एक्शन लिया गया है। एल्विश यादव लवकेश कटारिया पर एक और केस दर्ज किया गया है। एल्विश यादव की मुसीबतें और बढ़ रही हैं। इससे पहले भी कई धाराओं में केस उन पर दर्ज हो चुका है। नोएडा स्नेक वेनम केस में फिर से एल्विश यादव घिर गए हैं, एक बार फिर मुसीबतों में हैं और उनके साथी भी मुसीबतों में हैं। ऐसे में लगातार यहाँ एल्विश की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब चलिए पीएफए के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुद सौरभ गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पर आपका। एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। धमकी जिस तरीके से आपको उन्होंने दी थी, जिस तरीके से आप गवाह थे इस पूरे मामले के, जो शिकायतें आपने दी थी, उसके बाद आपको धमकियां लगातार मिल रही थी, अब उस पर कार्रवाई हो रही है, एक और केस दर्ज कर लिया गया है। जी देखिए, ये पिछले साल का मामला है जब नोएडा स्नेक वेनम केस में इन आरोपियों को जेल जाना पड़ा था और उसके बाद लगातार इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक इन्होंने एल्विश आर्मी के नाम से अकाउंट बना रखा है वहां से और ये लगातार धमकियों का सिलसिला देते देते उसके बाद इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि ये पीछा करते हुए गाजियाबाद में मेरी सोसाइटी के अंदर घुस गए। हमारी गाड़ियों की रेकी की गई और उसके बाद जब ये सारा सारा मामला हमारे सामने आया तो सीसीटीवी फुटेज जो थी वो गाजियाबाद पुलिस को प्रोवाइड की गई और तुरंत ही इस पूरे मामले में हमने गाजियाबाद कोर्ट का रुख किया और उस पर याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद कोर्ट ने अब इसके अंदर सख्ती से पुलिस को आदेश दिया है कि पूरे मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसमें दो एसयूवी गाड़ी भरकर ये मेरी सोसाइटी में आए थे रात के 2 बजे और ये बेसिकली मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लोग गलत इरादे से सोसाइटी में घुसे थे। हम्म। इनका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का भी हो सकता था, जान से मारने का भी हो सकता था, कुछ भी इरादा इनका हो सकता था। इसी कारण ये एक आप देखिए कि गुड़गांव के ये लोग रहने वाले हैं और ये गाजियाबाद के अंदर मेरी सोसाइटी में रात को 2 बजे चोरों की तरह गलत नाम से एंट्री कराकर ये लोग घुसे। ये प्रॉपर क्रिमिनल हैं ये सारे लड़के और अब इन पर एक और एफआईआर दर्ज हो बिल्कुल गई। इससे सौरभ, पहले जिस चार तरीके से आप एफआईआर बता रहे दर्ज। हैं कि गुड़गांव के रहने वाले और आपके घर पर वहां पहुंचे प्रॉपर ये क्रिमिनल्स हैं, ऐसे में कई सारी धाराएं जो हैं इन पर, कई सारे मुकदमे जो हैं वो गुरुग्राम में पहले से भी चल रहे हैं, वहां पर भी कई सारे केस इन पर हैं और इसी के साथ ना केवल वो आपके घर पर पहुंचे बल्कि जब जब पत्रकार इनके पास गए उनके साथ भी बदसलूकी उन्होंने की थी। लगातार इंडिया न्यूज जो है वो इस खबर को प्रमुखता से दिखाता आया है किस कदर यहाँ पर ना कोई प्रशासन का रोब दिखता है एल्विस पर, ना कोई कानून का डर दिखता है और जिस धड़ेले से वो पहुंच जाते हैं गवाहों को धमकाने के लिए भी, पत्रकारों से बदसलूकी वो करते हैं, कई केस उन पर पहले से चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतने बेखौफ क्यों नहीं कानून का कोई डर है? देखिए, कानून का डर इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं केस दर्ज करने से इन लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं बचती है और लेकिन अब ये पूरा मामला जब ये सामने आया है तो अब इस मामले में सख्ती से कार्रवाई हो रही है। हम अपने स्तर से तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। इससे पहले भी हमारी सुरक्षा जो कि ऑलरेडी मेरे और मेरे ब्रदर के पास दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया था। हालांकि सिक्योरिटी हमारे पास पिछले 8-10 साल से है, लेकिन जब ये सारे मामले आए थे उसके बाद पिछले साल ही हमारी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था। यूपी पुलिस ने भी हमें सुरक्षा दे दी थी। तो बेसिकली इन लोगों के हौसले बुलंद इसलिए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर ये कुछ भी कंट्रोवर्सी, कुछ भी कंटेंट डालते हैं, उससे ये लोग पैसा कमाते हैं। तो ये पैसे की चकाचौंध में इतने अंधे हो चुके हैं कि गैम्बलिंग करते हुए, बैटिंग एप्स का प्रमोशन करते हुए, गैम्बलिंग खुलेआम ये सट्टेबाजी कर रहे हैं, खुलेआम ये सट्टेबाजी की एप्स का, बैटिंग एप्स का प्रमोशन कर रहे हैं। उससे भी ये लोग, दिल्ली पुलिस ने भी किया था कुछ समय पहले, जिसके अंदर इन लोगों को आरोपी बनाया गया था।
तो बेसिकली ये प्रॉपर क्रिमिनल है। के ऊपर शिकंजा हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है, अब बड़ी राहत की बात यही है कि आपकी याचिका पर फैसला लिया गया और उस पर केस दर्ज किया गया है। ऐसे में आगे और भी कार्रवाई होगी तो जरूर अब शिकंजा कसा जाएगा। जल्दी से आप बताइएगा कि आगे क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल आपकी याचिका पर केस दर्ज कर लिया गया है, आपकी याचिका को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, गाजियाबाद पुलिस से हम लोग लगातार कह रहे थे कि इस मामले में केस दर्ज किया जाए, हालांकि उन्होंने मना नहीं करा, लेकिन गाजियाबाद पुलिस इसके अंदर कहीं ना कहीं नरमी बरत रही थी। वो डील दे रहे थे, उनका ये कहना था कि नोएडा पुलिस ही इसके अंदर भी केस दर्ज कर ले, क्योंकि जो आप गवाह हैं वो नोएडा और गुड़गांव के हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस पूरे मामले में, इस पूरे खुलासे में नोएडा, गुड़गांव, मोहाली, 3 केस इनके ऊपर दर्ज हुए और चौथा केस इनके ऊपर ईडी ने दर्ज किया। तो 4 केस अब तक इनके खिलाफ दर्ज हैं। ठीक है। और गाजियाबाद में एक केस पहले भी इनके खिलाफ दर्ज था, जो इनके समर्थकों ने ठीक है सर, धमकाने की। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर समय की काफी पाबंदी है और ऐसे में और भी आगे खबरें हैं जिनका रुख करना है, लेकिन फिलहाल एल्विश की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उम्मीद यही की जाएगी कि अब शायद लगाम एल्विश के इस गुंडागर्दी पर लग जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।